हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज है 27 जून। तो 27 जून का अपन राजस्थान करंट अफेयर देखने वाले हैं। डेली का देखते हैं मेरे भाई, बाद में अपन वीकली देखते हैं और बाद में अपन मंथली देखते हैं, ठीक है। और जो आरएस की तैयारी करें तो साथियों एक अलग से क्लास चला रखी है मैंने, पीआईबी एनालिसिस की। उसको भी देखा करो जिससे आपको फ़ायदा हो, ठीक है मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल दे रखा है यहाँ पर से। सवाल है कि ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जर्मनी में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्वी प्रताप कछवाहा के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें मेरे भाई तो यहाँ पर से दे रखा है माननीय कौशिक के बारे में। तो साथियों माननीय कौशिक है, ये 50 मीटर राइफल में प्रोन में साथियों स्वर्ण पदक जीता है, याद रखना है। कचनार चौधरी के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों कचनार चौधरी है, ये शॉर्टपुट की खिलाड़ी है, याद रखना है। और उमा चौधरी के बारे में अगर बात करें तो उमा चौधरी है, ये जेवलिंग थ्रो की खिलाड़ी हैं, याद रख लेना है। आगे बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि मीसा व DIR बंदियों बोले तो लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन वर्दी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को देखना है। पहला बात करते हैं तो राज्य सरकार द्वारा इनकी मासिक पेंशन है वो साथियों बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इनकी चिकित्सा सहायता बढ़ाकर साथियों 5,000 कर दी गई है, ये बात भी ठीक है। अब इन सेनानियों को कुल मिलाकर साथियों प्रति माह 30,000 रुपये की राशि मिलेगी, ये बात भी ठीक आती है। यह पेंशन आपातकाल के दौरान जेल गए राजनीतिक बंदियों को दी जाती है, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। तो यहाँ पर से चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में भारी संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं और उनकी सहायता संस्थाओं का सही मिलान करना है, ठीक है। पहला देखते हैं तो राजस्थान वानिकी व जैव विविधता विकास परियोजना मेरे भाई नाम आता है यहाँ पर से AFD फ्रांस की है, ये लो भाई यहाँ से वित्त पोषित है। दूसरा बात करते हैं मरु क्षेत्र राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको देखने को मिलेगी किससे, न्यू डेवलपमेंट बैंक से मिलेगी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये आपको एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिलेगी, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना, ये मेरे भाई जीका से जापान से वित्त पोषित आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर से आपका जो उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल रखें कि डायमंड ऑफ एशिया इंटरनेशनल अवार्ड 2026 में हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो मिलेगा डॉक्टर मीनू बेरीवाल को किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया द्वारा ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर को दिए गए वैश्विक अवार्ड के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला देखते हैं, यह अवार्ड 7,580 मेगावाट क्षमता वाली इकाइयों से सर्वाधिक 7,171 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए दिया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह उत्पादन राज्य विद्युत निगम का कोयला आधारित 23 इकाइयों में किया गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस दौरान तकनीकी खामियों को दूर करते हुए 94.60% यूटिलाइजेशन का रिकॉर्ड हासिल किया है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम दे रखा मेरे भाई स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी को भेंट किए गए कल्फ लिंक राजस्थान को किस कला से बने हैं, तो मेरे भाई यहाँ से याद रखना वो किससे बने हैं, ये थेवा कला से बने हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान के टोंक जिले से संबंधित रखने वाले जय मुंदड़ा हाल ही में किस कारण चर्चा में हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यह आपको देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात की जाए तो उनका चयन है वो आयरलैंड की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम हुआ है, याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, खिलाड़ियों और उनके संबंधित खेलों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात की जाए तो नाम दे रखा है यशवीर सिंह, जेवलिंग थ्रो से है मेरे भाई, किससे हैं, जेवलिंग थ्रो से, ये लो भाई। कचनार चौधरी तो मेरे भाई ये किससे आपको शॉर्टपुट से है, ये लो भाई।
माननीय कौशिक के बारे में अगर बात करें तो राइफल शूटिंग से संबंधित आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी प्रताप कछवा पिस्टल शूटिंग से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उदयपुर शहर को जल संकट से बचाने के लिए किन नई जल परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना किस पर किया जा रहा है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देवास तृतीय और चतुर्थ परियोजना पर किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में एक नया प्रीमियम फैब्रिक विकसित करने के लिए की पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखें, इसमें राजस्थान के प्रसिद्ध कोटा डोरिया की हल्की और विशिष्ट बनावट का उपयोग किया जाएगा, ठीक बात आती है। इसमें पूर्वोत्तर भारत के एरिक सील की मजबूती और गर्माहट का समावेश किया जाएगा, ये बात भी ठीक आती है। दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य के आयुक्तालयों और आयोगों को आधुनिक एकीकृत कार्यस्थल उपलब्ध करवाने के लिए कर्मयोगी भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना वो लाल कोठी में किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, लाल कोठी जयपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने न्यायिक ढांचे को मजबूत करने के लिए 8 नए न्यायालयों को मंजूरी दी है। इसमें से एक प्रमुख न्यायालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों राज्य सरकार ने 8 नए न्यायालयों को मंजूरी दी गई, जिसमें से साथियों एक है वो रामगढ़ अलवर में स्थापित हो रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण से जुड़े कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात की जाए मेरे भाई तो कौन कौन सा कथन सही है वो अपने को देखना है। पहला बात करते हैं तो शेखावाटी क्षेत्र की 660 से अधिक हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ठीक बात आती है। झालावाड़ की 9 प्राचीन रियासतों को धरोहर के पट्टे जारी किए गए हैं, जिसमें से साथियों नाम आता है गंगाधार का किला भी शामिल है, ये बात थी, ठीक है। गंगधार का किला भी शामिल है, ये बात भी ठीक है। तो पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, देश की पहली एडीआर परियोजना किस संयुक्त सहयोग से शुरू की गई है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना ये जयपुर डिस्कॉम व फ्लोम एनर्जी से की गई है। तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्वत चोटियों और उनका सही मिलान करना है। रघुनाथगढ़ बात करें तो मेरे भाई कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, सिक्कर में देखने को मिलेगी, ये लो भाई। खो के बारे में बात करें तो जयपुर में मिलेगी, ये लो भाई। बबाई बात करें तो झुंझुनू में आपको देखने को मिलेगी। सायरा उदयपुर में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई हील इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई इस नीति के बारे में, तो हील इन राजस्थान नीति 2025 का मुख्य उद्देश्य राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का अंतर्राष्ट्रीय हब बनाना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना के तहत स्वीकृत कार्यों को 100% पूर्ण करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना वो मार्च 2027 तक रखा गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान कौशल नीति कब जारी की गई वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना जो कौशल नीति आती है उसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो मेरे भाई ये आपको 16 अप्रैल 2025 को आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात की जाए तो देखो आर्थिक समीक्षा के अनुसार कोटा स्टोन है वो झालावाड़ जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ठीक बात आती है। कोटा डोरिया कोटा जिले का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, ये बात भी ठीक आती है। दोनों एकदम सही है मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट सवाल दे रखा है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के पास वर्तमान में कौन कौन से विभागों का प्रभार है वो आपसे पूछा गया है।
तो मेरे भाई याद रखना, उनके पास में पर्यटन विभाग भी है, वित्त विभाग है और महिला बाल विकास विभाग, ये आपके पास में देखने को मिल जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये था मेरे भाई आज का करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF फाइल अब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर लेना। हर क्लास की PDF वहाँ पर से मिल जाती है। ठीक है।